हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए डीएनए फैमिली से जुड़े हुए जितने भी विद्यार्थीगण हैं या जितने भी सर हैं सभी को डीएनए साइंस क्लासेस की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारे पास एक हमारे क्लास की टॉपर स्टूडेंट बैठी हुई है, प्रीति कुमारी। आज उनके साथ कुछ बातचीत करना है कि कैसे कैसे तैयारी करना है, कैसे तैयारी करते हैं वो, ताकि क्लास में टॉपर रिजल्ट भी रहता है। नहीं, खास करके बायोलॉजी क्लास में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहता है, तो बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन सब भी पूछना है उनसे, है ना, क्या तैयारी है नहीं है। ठीक है, बात करते हैं। चलिए प्रीति जी सर, बताइए कि आप कैसे तैयारी करते हैं, किस तरह से टाइम का मैनेजमेंट करते हैं, कितना देर पढ़ते हैं, ये सभी चीज़ें बताइए ताकि बच्चे सब समझे जाने। सर हम शाम को 4 बजे से मतलब कि 8 बजे तक पढ़ते हैं। हाँ ठीक है। इसके बाद खाना खाने जाते हैं। इसके बाद फिर 10 बजे से 11 बजे तक पढ़ते हैं शाम के टाइम में। हाँ। फिर मॉर्निंग में भी पढ़ते हैं? नहीं, कोचिंग आना रहता है ना। हाँ, मॉर्निंग में आना नहीं है। पढ़ते हैं। हाँ। ठीक, फिर बीच के टाइम में? बीच में 1 बजे छुट्टी होता है कोचिंग में, तो नहीं पढ़ते हैं, शाम में ही पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते हैं शाम में, है ना। बच्चे का कहना है कि टाइम टेबल को लेकर के शाम के टाइम में वो सारे जितना भी स्टडी करना रहता है मेन रूप से शाम में ही स्टडी वो करते हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का क्या अलग अलग टाइम सेटिंग किए हैं या जो सब्जेक्ट जब इच्छा तब पढ़ लेते हैं? टाइम सेटिंग है, बट मतलब कि टेस्ट रहता है ना जिस सब्जेक्ट का, उसको थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हैं और वैसे ही नॉर्मल पढ़ते हैं। जितना पढ़ाया गया होता है कोचिंग में उतना को रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे का बताना ये है कि जिस सब्जेक्ट का टेस्ट रहता है जिस दिन, उस सब्जेक्ट में हम लोग ढेर सारा मतलब उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग स्टडी करते हैं, और जो नॉर्मल चीज़ें हैं नॉर्मल दिन हम लोग जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ते रहते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ें हैं। अभी बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर चल रहा है आपको पता होगा? हाँ, अभी दूसरा चैप्टर चल रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, बायोलॉजी में अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो चैप्टर है वो हमारा चल रहा है। उस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चे से। मान लेते हैं कि एंजियोस्पर्म क्या होता है, बताइए। एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट जो होता है ना उसी को एंजियोस्पर्म बोलते हैं। द फ्लावरिंग प्लांट इज कॉल्ड एंजियोस्पर्म। हाँ बिल्कुल, जितना भी फ्लावर वाला पौधा होता है सभी को एक साथ मिला करके हम लोग एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि कुछ फ्लावर है, हम ऐसे सुने हैं कि कुछ ऐसा फ्लावर है जो 12 साल में एक ही बार उसमें फल लगता है, मतलब फ्लावर लगता है। फ्लावरिंग प्लांट ऐसा है कुछ जिसमें 12 साल में एक बार फूल लगता है। उस प्लांट का नाम बताइए। प्लांट का नाम वो तो पिछले चैप्टर में है, इससे पिछले वाला चैप्टर में। हाँ ठीक है, कोई नहीं, उसका नाम याद होगा तो बताइए। नीला कुरंजी। हाँ, नीला कुरंजी एक फ्लावर है, फ्लावरिंग प्लांट है जो 12 साल में एक बार फ्लावर लगाता इसका है। फूल ब्लू कलर का होता है। हाँ, और इसका फ्लावर ब्लू कलर का होता है। ठीक है, बिल्कुल। थोड़ा सा और हम लोग बात करेंगे कि आज के क्लास में कुछ कुछ चीज़ें पढ़ाई हुआ था, जानते हैं बच्चे को याद है कि नहीं? आज हम लोग पढ़े थे टाइप ऑफ फ्रूट, है ना। हाँ। फ्रूट कितने टाइप की होती है? मेनली फ्रूट 2 टाइप की होती है, एक फॉल्स फ्रूट और एक ट्रू फ्रूट। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आज का बस इतना ही, फिर हम लोग दूसरे सेशन में मिलेंगे। ठीक है, आप लोगों को थैंक यू, धन्यवाद।